चलिए, ये लाइव क्लास आपका सेकेंड है 11th के लिए। तो लिखते हैं इसका हिंदी। ये क्वेश्चन रहा आपका, कह रहे कोई कण उत्तर की ओर 30 मीटर 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है और तब दाएं तरफ मुड़कर 12 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः बाएं तरफ मुड़कर 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से 5 सेकेंड तक चलता है। तो ए नंबर यहां लिख रहे हैं। ए नंबर निकालना है कुल दूरी, कुल विस्थापन, औसत चाल, औसत वेग, समय 4 सेकंड, 15 सेकंड एवं 20 सेकंड पर चाल। समय 4 सेकंड, 15 सेकंड एवं 20 सेकंड पर वेग। ये है आपका क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। A particle moves 30 meter towards north with 6 meter per second, then it take right turn and moves 60 meter in 12 second, then it take again left turn and moves 5 second with 10 meter per second, then find the total distance, total displacement, average speed, average velocity, speed at 4 second, 15 second and 20 second, and velocity at 4 second, 50 second and 20 सेकेंड। तो ये कह रहा है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम करना है हम लोग को। इधर लिख लिया है, ये लिखा, ये लिख लो। समझो फिर लिखना। चलिए, कह रहे कोई पार्टिकल 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। पहले डायरेक्शंस बना लीजिए। ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। उत्तर ऊपर है, यहां से स्टार्ट किया, यहां पर पहुंचा। कोई पार्टिकल उत्तर की ओर जाता है। स्पीड कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर तक जाता है? 30 मीटर। कितना जाता है ये? 30 मीटर। चलो, तुम है, ये मुंडा है तुम्हारा, ये बायां और ये दायां। एंड देन टेक्स राइट टर्न, दाएं तरफ मुड़ जाता है, यानी इधर मुड़ जाता है। 60 मीटर चलता है। कितना चलता है तब? 60 मीटर चलता है।
60 से डबल होगा, है मान लो यही है 60, तो डिस्टेंस हो गया 60 मीटर। कितने सेकंड तक चलता है? 12 सेकंड तक टाइम दिया हुआ है। अब देखिए ये मुंडा आ गया यहाँ पे, अब ये इस तरह से हो तुम, नहीं मुंडा ये तुम्हारा पैर है, ठीक है, तो ये तुम्हारा बायां तरफ हो गया और ये दायां। तब किधर मुड़ता है? ये बाएं तरफ, बायां मतलब इधर मुड़ करके 5 सेकंड तक चलता है। कितने देर तक चलता है ये? 5 सेकंड तक चलता है। कितना स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से पहुंच गया यहाँ पे, यानी चलना यहाँ से स्टार्ट किया था, पहुंचा यहाँ। क्वेश्चंस कह रहा है टोटल डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस जिधर से गया, कैसे गया? यह 30 है, मिल गया। ये भी 60 है, ये कितना है पता नहीं है। डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं हम लोग। टाइम कितना लिया है? 5 सेकंड। डिस्टेंस बराबर क्या? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? 10 × 50, कितना हो जाएगा? 50 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कितना? 30 + 60 प्लस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां बना दिए। कितना हो जाएगा? 30 + 60 + 50 कितना? 90, 140 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कर रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन और यानी इसको मिला देंगे। गया भले नहीं है इधर से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही यही होगा। अब निकालना है। ऐसा बताए भी थे एक दिन, अपने मन से इसको ऐसे बढ़ा दिए, इस तरह से कर दो, कोई दिक्कत? तो बताइए ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा, ये 50 है और ये 30 है, तो पूरा 80 मीटर होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 60 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया? 60 मीटर। अब ये त्रिभुज बन गया, ये बन गया, और ये H है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? √p² + v²। p कितना है? 80 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। इसको कर लेंगे हम लोग। करने के बाद 8 8 64, 6400 और 3600 10,000 होगा। उसका रूट कितना निकलेगा? 100 मीटर। कितना निकलेगा? 100 मीटर। ये स्क्वायर करना मेहनत करोगे तब तुम सीखोगे। अब डिस्प्लेसमेंट निकालिए। अब क्या कहता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्टेंस पता है कि नहीं तुमको? 140, 140 बाय टोटल टाइम। कितना टाइम लिया? ये यहाँ का टाइम नहीं पता है, पता है तुमको? पहले निकालिए ये टाइम। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 30, 6 × 5 = 30, यानी ये कितना सेकंड लिया? 5 सेकंड। समझ में आ गया? तो आप कितना लिखेंगे? 140 है, 5 सेकंड, और इधर 12 सेकंड, 12 × 5 = 17, और इधर 5 सेकंड, 17 × 5 = 22। यहाँ से 22 से भाग दोगे, जो देगा आंसर आ जाएगा, कटा देना। अब इधर चलिए टोटल एवरेज, हाँ एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हो। ये कितना निकाले? 100। कितना निकाले हैं? 100। 100 बाय कितना? हाँ 22। सॉल्व करेंगे उतना मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? अब निकालना स्पीड एट 4 सेकंड, 15 सेकंड, नहीं ई नंबर का आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं। एट
4 सेकेंड, चौथे सेकेंड पर। देखो चौथा सेकेंड पर कहाँ पर है, यहाँ पे। 5 सेकेंड तक तो इधरे लगा है, तो ये स्पीड हो जाएगा कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। आंसर 4 सेकेंड पर स्पीड कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। 8 कितना सेकेंड पर, 15 पे। 15 सेकेंड कहाँ पर है, देखो 5, 12, 17। यहाँ देखिए, यहाँ 5 सेकेंड तो ये हो गया, 12 यानी 17 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाता है। 15 ओबियसली है यहाँ पर है। देखिए यहाँ कितना स्पीड है, पता नहीं है, स्पीड पता नहीं है। 60 मीटर तो है। स्पीड बताइए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, 12 पंचे 60 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड। अब कहाँ कितने पर निकालना है, 20 सेकेंड पर, एट 20 सेकेंड। देखिए 20 सेकेंड कहाँ है, 17 यहाँ पहुँच गया है, यानी यहाँ पर है। यहाँ पर स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10 मीटर पर सेकेंड। अब एफ नंबर, ये ई का सॉल्यूशन है, किसका है, इसका, एफ का सॉल्यूशन। अब वेलोसिटी पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। एट 4 सेकेंड, वेलोसिटी तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किधर है ये, उत्तर की ओर। किधर है, तो लिखेंगे क्या, एलोंग नॉर्थ, एलोंग नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर। किधर, उत्तर की ओर। अब चलिए एट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड पर भी वेलोसिटी तो वही होगा 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किधर है आपकी बात, पूरब की ओर। किधर है, तो लिखेंगे एलोंग ईस्ट, एलोंग ईस्ट मतलब होगा पूर्व की ओर। अब अगला है एट टी इज इक्वल टू कितना, 20 सेकेंड। वेलोसिटी तो वही होगा, स्पीड 20 कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर किधर है, ऊपर, नॉर्थ की ओर। तो लिखेंगे एलोंग नॉर्थ, उत्तर की ओर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। लिखिए, बी प्रैक्टिस, घर में प्रैक्टिस करें, 2, 4, 5 बार बनाएं, आपको एकदम आसान हो जाएगा। जो जानते हैं वो वीडियो को आगे बढ़ाएं, पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए, अब ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलस मेथड वाला, जो डिफरेंशिएशन आपको सिखाए थे उसी पर बेस्ड ऐसा क्वेश्चन आपको क्लासरूम में भी करवाया गया था। कर ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर, where x is in meter and t is in second, then find the a number average speed of the body and the time interval t is equal to 0 second and t is equal to 2 second. Okay, and second questions you have its instantaneous speed at t is equal to 2 second, means आपको average speed and इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है आपको। हिंदी वाले, कोई वस्तु x अक्ष के अनुदिश सीधी रेखा में गतिमान है, इसका मूल बिंदु से दूरी का समीकरण x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर दिया है। जहां x मीटर में एवं t सेकेंड में है, तो t बराबर 0 सेकेंड एवं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के समय अंतराल में वस्तु की औसत दूरी क्या होगी, ये निकालना है। दूसरा नंबर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका तात्क्षणिक चाल क्या होगा। दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास
डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी गिवन x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर। ओके, इतना पता है। आपको निकालना एवरेज। एवरेज क्या निकालना है? स्पीड। एवरेज स्पीड, देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसका मतलब यही होता है x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, क्योंकि ओरिजिन पर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, यानी अगर आपको x1 x2 और t1 t2 तो पता ही है, दिया हुआ है। t1 का वैल्यू कितना है? t1 इज इक्वल टू कितना सेकेंड? 0 सेकेंड, 0 सेकेंड। और t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये दिया हुआ है, x1 x2 पता कर लेते हैं, नहीं? तो चलिए, नाउ अब x1 इज इक्वल टू, x1 के लिए टाइम पुट करो, क्या है? 0 है। x1 इज इक्वल टू 5 था, 5 दिए, t का वैल्यू पुट कर दिए 0, माइनस t का वैल्यू फिर से इसमें 0, तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर। समझ में आ रहा है? और 0 कितना हो जाएगा? 0 0 यानी 0 मीटर। अब x2 लिखिए, x2 के लिए t2 पुट करेंगे, 5 दिए, t के जगह पर 2 माइनस t मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर। इसलिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। x2 कितना है? 6, x1 कितना है? 0, t2 कितना है? 2, x1 कितना, t1 कितना है? 0, यानी 6 बाई 2 कट के कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो पहला निकल गया। अब ये पहला नंबर का आंसर निकल गया। अब बी नंबर, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या निकालना है? यानी v इंस्टेंटेनियस, फॉर्मूला सिखाए थे dx बाय dt। कोई दिक्कत? यानी डिफ्रेंसिएशन करना है। इंस्टेंटेनियस का मतलब dx बाय dt। अच्छा चलो, आपको पता है ना, कुछ तो पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन? 5 है माइनस 2t, पावर आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये निकल गया भी इंस्टेंटेनियस। लेकिन कब पूछ रहा है? एट t इज इक्वल टू कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। कितने सेकंड पर? इसलिए भी इंस्टेंटेनियस बराबर 5 है, 5 दिए, माइनस 2, t का वैल्यू कितना? 2, तो कितना हो जाएगा ये? 5 माइनस 4, तो कितना लिखेंगे? 1 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल आसान है। इसको जल्दी से फटाक से, रुकिए अभी, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, या जिसको पॉज करके लिखना है लिखिए, जो जानते हैं आगे बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। जब चलना कोई भी चीज स्टार्ट होता है तो समय 0 ही लेते हैं, बड़ी बात नहीं है। इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब। कैलकुलेट द टाइम एट विच द पार्टिकल विल अटेन 0 वेलोसिटी अगेन। कोई कण विराम से चलना प्रारंभ करती है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब जब स्टार्ट हुआ तो उस समय को 0 बोलते हैं हम लोग, नहीं समझे? 10 बजे भी देखे तो 0 ही बोलेंगे उसको। 10:10 सेकेंड तक चला, 10:10 सेकेंड तक चला, 10 सेकेंड ना काउंट करते हैं, तो
पहला समय तो 0 लेते हैं, वही है। कोई कण विराम से चलना प्रारंभ करती है तथा विस्थापन x = 6t² - 3t³ होता है, तो किस समय कण पुनः शून्य वेग प्राप्त करेगी? पहले वेग निकालेंगे तब ना समय पता करेंगे, नहीं तो निकाल लेते हैं। आपके पास देखिए गिवन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट 60² - t³। आपको वेलोसिटी निकालना है, नहीं क्या निकालना है? वेलोसिटी कब 0 होगा यही पूछ रहा है ना, कितने समय में, तो यानी टाइम निकालना है। वेलोसिटी फार्मूला होता क्या है? dx/dt। अच्छा चलिए dx/dt बताइए, इसका डायरेक्ट 6 रहेगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो गया, कोई दिक्कत? माइनस पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, कोई दिक्कत? और क्वेश्चंस कह रहा है कि ये 0 हो जाता है, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी क्या निकालना है आपको? कब 0 होता है, यानी भी ये क्या कर रहा है? 0, इसलिए इसको 0 कर दीजिए। भी इंस्टेंटेनियस ध्यान देना है तब लिखना है। भी इंस्टेंटेनियस 0 = कितना? 6 दूना 12t - 3t²। कोई दिक्कत? तो अपने समय यहाँ से निकल जाएगा। देखिए ये माइनस है तो इधर आके प्लस, तो हो जाएगा 3t² बराबर 12t। इसको कट जाएगा, ये कितना जाएगा? 4, इसीलिए t² = 4t। ये एक t और ये स्क्वायर कैंसिल। t = कब होगा? 4 सेकेंड। t = 4 सेकेंड पर, यानी समय जब 4 सेकेंड बीतेगा तो फिर से 0 हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो इसमें पुट कीजिए, 4 पुट कर दोगे, बर चौक 48, 4 चौके 16, 16 48, 48 में 48 जाएगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अगर समय इसमें 4 पुट कर देंगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। तो वही पूछ रहा था कब 0 आएगा, तो आंसर क्या आएगा? यही आंसर आ गया। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के लिए कुछ और फार्मूला जो यूज ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कभी ऑप्शंस में दे देता है तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, अगर एक बार भी देखा नहीं रहता है तो उसको अभी हम पढ़ा देते हैं और ये समाप्त हो जाएगा। अब कॉपी भर जाएगा, 10 पेज हो गया ना, फुल भर जाएगा। इसको बनाइएगा तो भर जाएगा वो। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। ध्यान से देखिए, कुछ मैथ सिखाते हैं आपको। जैसे x1 + x2 + x3 + x4 प्लस डॉट 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 प्लस xn, इस तरह से लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज को इतना बड़ा है, बहुत जगह छेक रहा है, समझे? इस सब को छोटा लिखना है तो एक सिग्मा देते हैं। ये सिग्मा है, क्या है ये? समेशन, मतलब ये सब का जोड़ बता दिया। ये कोई दिक्कत? किसका जोड़ है? x का। किसका है? और यहां पर i लगा देंगे। क्या लगा देते हैं? i = 1 से लेके कहां तक है? ये n तक। यानी कहीं पर अगर यदि ये लिखा है समेशन ऑफ i = 1 to n xi, इसका मतलब आपको समझना है क्या? ये x1 + x2 + x3 + x4 प्लस डॉट 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 xn है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं अगर यदि आपको सिखा रहे हैं, ये देखिए कहीं अगर ये लिखा है समेशन ऑफ ti, क्या लिखा है? ti, और i बराबर दिया हुआ है 2 से लेके n तक। कितना से? 2 से लेके n तक।
तब इसके बदले क्या लिखेंगे, I2 से स्टार्ट होगा, यानी T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 प्लस Tn है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरा, और ये मैथ है, ये मैथ है, समेशन 11th में ही है, हमें जो ज़रूरत है उस हिसाब से सिखा रहे हैं। अगर यदि आपके पास इस तरह से लिखा है I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक xi बाय ti, ठीक है, इसका मतलब ये होगा x1 बटे t1 प्लस x2 बटे t2, इसमें भी 1 2 करते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, इस टाइप से ये भी चलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, कोई दिक्कत, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, xn तक, कोई दिक्कत। और इधर चलेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, tn तक, कोई दिक्कत। यानी ऐसा कहीं दिखेगा तो ऐसा लिख भी सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा कहीं दिखा तो ऐसा लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत, और ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत। ये विस्तार जो चीज़ है, एक सीक्वेंस में जो बढ़ता है उसको लिखने का इस तरह से मैथमेटिकल तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको नोट करके लिख लीजिए, यही ये यूज होगा, ये यूज होगा। देखिए इसका एक चीज ये भी समझो, ये जो अक्षर है ये एक लेटर है, LATTER, लेटर, ग्रीक लेटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या है, अक्षर है। नाम क्या है इस अक्षर का, सिग्मा। क्या नाम है इसका, सिग्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़ी सिग्मा है, छोटी सिग्मा इस तरह से लिखा जाता है, कोई दिक्कत। और मैथ में इस सिग्मा किसको बताता है, ध्यान से देखिए, अक्षर तो ये है सिग्मा, अक्षर कौन सा है, ये सिग्मा। मैथ में, किस में, इसको मैथ में इसको यूज करते हैं समेशन के नाम से। किसके लिए, समेशन के लिए, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए, ये अक्षर पढ़ेंगे, जैसे देखिए फिजिक्स में इसको विस्थापन कहते हैं कि नहीं, फिजिक्स में x को विस्थापन कहते हैं, t को समय कहते हैं, लेकिन t अक्षर है कि नहीं, ABCD का। उसी टाइप से ये अक्षर है सिग्मा, लेकिन इसको मैथ में कहते क्या है, समेशन। क्या कहते हैं, समेशन, कोई दिक्कत। तो ये भी लिख लेना है। चलिए इसको मिटाते हैं। फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन अनदर फॉर्म। औसत चाल एवं औसत वेग के सूत्र दूसरे रूप में, ठीक है, अनदर फॉर्म में आपको बताते हैं। दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं, उतार लेना। वी नो, हम लोग जानते हैं, एवरेज स्पीड टोटल, अब याद हो जाना चाहिए, ये इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बाय
कुल समय। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कुल विस्थापन बाय टोटल टाइम। हम लोग जान रहे हैं ये बात। इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट। मानो पहले S1 हुआ होगा, धीरे धीरे चलेगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक चला S1, S से दिखाते हैं दूरी को, फिर S2, ऐसे करते करते N टर्म तक चलेगा। ऐसे करते करते N तक चलेगा, पहले S1 फिर S2, सब जोड़ते हैं कि नहीं हम लोग। मानो S2 फिर क्या हो गया S3, फिर करते करते डॉट 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 कहाँ तक Sn तक। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं। उसी टाइप से T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक Tn तक। तब हम लोग एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके बदले क्या लिख सकते हैं, समेशन। कोई दिक्कत, I इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक N तक। कौन सा SI, हाँ SI बटे, तो यही लिखा रहेगा कहीं 4 ऑप्शन में। बच्चा देखेगा क्या क्या ये कौन एवरेज स्पीड है, कंफ्यूज कर जाएगा कि नहीं। तो आसान था कि नहीं। तो एवरेज स्पीड का ये भी हो जाएगा फार्मूला। कोई दिक्कत। उसी टाइप से ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी को भी ऐसे करके दिखा देते हैं। स्पीड को कैसे दिखाते हैं, स्पीड को ब्रैकेट में भी इस तरह से, स्पीड को भी से ही दिखाते हैं, AVE ऐसे हैं। कोई दिक्कत। ये मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता इसमें। जिसमें डायरेक्शन होता है वाजिब में उस पर एक तीर लगता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में तुम सीखोगे। जो चीज में डायरेक्शन होता है उसके अक्षर पर एगो तीर लगा देते हैं, वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसी टाइप से टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर कहेंगे तो S1 विस्थापन यूज होगा, यहाँ दूरी, फिर S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक Sn, फिर बाय समय तो स्केलर है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। इस तरह से एवरेज ये लिख करके हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन। इसके बदले यूज कर सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेके N तक SI बाय वेक्टर लगा के SI बाय TI। कोई दिक्कत। यहां पर देखिए एक चीज लिख लेना है, ये फार्मूला जान रहे थे, ठीक है। इस जगह इस तरह से दे दो और लिखो इन टर्म ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। दूरी एवं समय के रूप में। ये किसके रूप में लिखे, दूरी और समय के रूप में इस तरह से लिखे। और यहाँ पर भी दे दो, ये तो जानते हैं हम लोग, ये तो फार्मूला ही होता है नहीं। उसी तरह से ये भी क्या है, फार्मूला ही है। अब इस फार्मूले को दूरी एवं समय के रूप में लिखे। अब इसको भी इन टर्म ऑफ
डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। हिंदी में फिर लिखेंगे विस्थापन एवं समय के रूप में। ठीक है, अब फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं। इन टर्म ऑफ स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मतलब भी एंड टाइम मतलब टी। हिंदी हो गया चाल एवं समय के रूप में। अब इसी चीज को इस तरह से लिखेंगे और इधर भी इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। वेग एवं समय के रूप में। वेग एवं समय के रूप में। कोई दिक्कत? देखो इस चीज को और एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो यहाँ इसी चीज को आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक एस आई, क्या कर दिए एस आई बटे समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक टी आई। ऐसा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब क्या है सेम। ठीक है, यहां भी देखना, यहां भी देखो, यहां भी हम इस तरह से लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक एस आई वेक्टर बाय समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक टी आई। बोथ आर सेम। ये सब चीज है कुछ नहीं, कहीं दिखाई जब देता है ना अच्छे स्टूडेंट्स का कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए क्यों हम गलती करें, इसलिए हम सब चीज पढ़ा देते हैं, एक एक चीज मिटा दूं। ये सब चीज बड़ा चीज है नहीं, है एकदम बिल्कुल छोटा। अच्छा चलिए, ये हो गया। अब इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे यहीं पर लिख रहे हैं हम लोग, यहां पर। अब यहां पर चलिए, इसके नीचे हम लोग यहां पर चलते हैं। भी एवरेज इस तरह से, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, डिस्टेंस बराबर क्या आता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v1 t1 प्लस v2 t2 है, लिख सकते हैं ना स्पीड इनटू टाइम प्लस v3 t3 प्लस डॉट 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 vn tn बाय नीचे क्या हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t, इस तरह से प्लस डॉट 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 प्लस tn। कोई दिक्कत? बोथ आर सेम। अब देखो वेलोसिटी और टाइम के रूप में आ गया, कहीं कोई दिक्कत? इसी चीज को हम लोग
इस तरह से समेशन का यूज कर सकते हैं। देखिए इसके लिए समेशन i इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक n तक vi इंटू टी आई लिख सकते हैं, बटे नीचे के लिए समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक टी आई, यही आपका क्या है v एवरेज। इतना बड़ा फार्मूला जब कहीं दे देगा ना, नहीं समझे एवरेज का, आप बौखला जाइएगा अगर सीखे नहीं रहिएगा, सोचिएगा ये सर तो कभी बताए ही नहीं, समझे, है कुछ नहीं, देखने में बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान है। अब इसी चीज को यहाँ पर देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं करना है, वेक्टर चढ़ा दिए तो v वेक्टर लगेगा 1t1 चूंकि वेलोसिटी यूज हो रहा है, प्लस v2t2 प्लस डॉट 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 प्लस vn tn, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn। इसके बदले क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक vi इंटू टी आई, बाय इसके लिए समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक है टी आई इंटू सॉरी केवल टी आई, यही निकला क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मिटा दूं। अब किसके रूप में लिखे, v और t के रूप में, पहला किसके रूप में लिखे थे, s t के रूप में, अब की बार v t के रूप में, अब किसके रूप में लिख दें, एस टी के रूप में लिख दिए, वी टी के रूप में, अब एस वी के रूप में लिख देते हैं, किसके रूप में, एस और वी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला टर्म लिखिए, इन टर्म्स डिस्टेंस s एंड स्पीड, स्पीड v। दूरी एवं दूरी क्या हो गया s, एवं चाल क्या हो गया v के रूप में। एक बार जेई में पूछ दिया, ये नहीं समझे, जो बच्चा पढ़ा होगा नहीं समझे वो तो आसान सोचा गया हो, एक ही चीज है, जो जनरली नहीं पढ़ता है, दूरी s एवं चाल v के रूप में। चलिए चलो ठीक है, यानी s तो रहेगा ही। चलिए एवरेज स्पीड बराबर क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एस एस एस, एस को रहने दो, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 प्लस Sn, कोई दिक्कत, बाय टाइम होता है, ध्यान दो, बाय टाइम, ध्यान दीजिए, बाय टाइम, लेकिन समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल है, तो दूरी को ले लिए S1 ना, चाल हो गया V1, फिर S2 चाल V2, फिर S3 चाल V3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Sn बाय Vn, कोई दिक्कत। इस तरह से इसी चीज को कंपोज करके लिख सकते हैं,
समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, कहाँ तक? n तक। किसका? एस आई बाय नीचे इसका समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक? n तक। किसका? एस आई बाय भी आई। यहां तक कोई दिक्कत? यही चीज आपका निकला भी एवरेज। कहाँ पे? ठीक है ना? यहाँ आई इज इक्वल टू होगा यहाँ से। अब उसी टाइप से इधर भी लिख सकते हैं। चलिए, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, विस्थापन एवं विस्थापन क्या हो गया? एस एवं वेग मतलब भी के रूप में भी एवरेज, तो क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 प्लस Sn बाय नीचे क्या हो जाएगा? S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2 प्लस S3 बाय V3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ से? Sn बाय Vn। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसीलिए भी एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ एस आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक बाय नीचे समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एस आई बाय भी आई। कोई दिक्कत? इस चीज को भी एवरेज अब तो ये हो गया। अब हम लोग कल फार्मूला पढ़े एक्सेलरेशंस का। ये कॉपी भर गया बीच का ना? भर गया ना? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से अब एक्सेलरेशंस का कल न्यूमेरिकल्स वगैरह सब बता देंगे उसमें, और फिर से तब फिर जगह छोड़वा देंगे। न्यूमेरिकल बताएंगे, उसमें भी बताएंगे, एक एक ठो बताएंगे सब टाइप का। फिर 10 पेज फिर से छोड़ के फिर भरेंगे उसको। इस बार 15 पेज छोड़ेंगे, 15 पेज चलेगा। थैंक यू। ओके।